राहुल गांधी ने छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर अमित शाह से सीधा सवाल पूछा था। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि क्या छात्रों के खिलाफ कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल की मंजूरी अमित शाह ने दी थी, और अगर अमित शाह ने मंजूरी नहीं दी थी तो फिर यह फैसला किसने लिया। यह राहुल गांधी की ओर से लगाया गया आरोप और उठाया गया सवाल था। इसे स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया था, इसलिए इस पूरे मामले में आरोप और आधिकारिक तथ्य को अलग अलग समझना जरूरी है। इसके बाद मामला संसद तक पहुंचा और विपक्ष ने अमित शाह से जवाब देने की मांग की। विपक्ष का कहना था कि छात्रों के खिलाफ हुई कथित पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे और जवाबदेही की मांग करते रहे, लेकिन 12 अगस्त को अमित शाह ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वह विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप राजनीति को सिर्फ खबर नहीं, मुद्दा समझकर देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी साफ और जमीनी बातें होनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और पब्लिक पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, क्योंकि आपकी भागीदारी ही इस चर्चा को मजबूत बनाती है। अमित शाह ने 24 घंटे तक चर्चा की पेशकश भी की। अमित शाह का कहना था कि अगर विपक्ष के पास सवाल हैं तो चर्चा होनी चाहिए और सरकार उन सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। गांधी और अमित शाह के बीच राजनीतिक टकराव और तेज हो गया। राहुल गांधी ने अमित शाह की पेशकश को पर्याप्त नहीं माना। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष को लेक्चर नहीं बल्कि सीधे जवाब चाहिए। यानी राहुल गांधी की मांग थी कि जिस खास सवाल को लेकर विवाद है उसका स्पष्ट जवाब दिया जाए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या अमित शाह ने राहुल गांधी के उस खास सवाल का सीधा जवाब दिया था। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक राहुल गांधी के सवाल, क्या अमित शाह ने छात्रों के खिलाफ पैलेट गन के इस्तेमाल को मंजूरी दी थी, पर अमित शाह ने उसी रूप में हां या ना में सीधा जवाब नहीं दिया था। अमित शाह ने इसके बजाय व्यापक चर्चा और विपक्ष के सवालों का जवाब देने की तैयारी जताई थी। इसलिए यह कहना कि अमित शाह ने बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया पूरी तरह सही नहीं होगा। अमित शाह ने चर्चा के लिए तैयार होने की बात कही थी, लेकिन यह भी सही है कि राहुल गांधी जिस खास सवाल का सीधा जवाब मांग रहे थे उस सवाल पर अमित शाह का सार्वजनिक बयान उसी समय सीधे हां या ना के रूप में सामने नहीं आया। यही वजह है कि विपक्ष लगातार कह रहा था कि केवल चर्चा की पेशकश काफी नहीं है, बल्कि सवालों का स्पष्ट जवाब चाहिए। दूसरी तरफ सरकार का पक्ष था कि अगर विपक्ष सवाल पूछना चाहता है तो संसद में चर्चा होनी चाहिए और अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस पूरे विवाद में एक और बात बेहद महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी का यह आरोप कि छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ या अमित शाह ने इसकी मंजूरी दी, इसे बिना आधिकारिक प्रमाण के तथ्य के रूप में पेश नहीं किया जा सकता। दिल्ली पुलिस की ओर से पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया गया था, इसलिए इस मामले में अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले आधिकारिक रिकॉर्ड और जांच को देखना जरूरी है। राहुल गांधी का सवाल मुख्य रूप से जवाबदेही से जुड़ा था। राहुल गांधी यह जानना चाहते थे कि अगर छात्रों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई तो उसका आदेश किसने दिया। अगर गृह मंत्रालय ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था तो फिर कार्रवाई का जिम्मेदार अधिकारी या विभाग कौन था। यही सवाल राहुल गांधी लगातार उठा रहे थे। दूसरी तरफ अमित शाह का कहना था कि सरकार चर्चा से भाग नहीं रही है। अमित शाह ने विपक्ष को चर्चा के लिए तैयार होने की बात कही और यह भी कहा कि वह विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद रहेंगे। इसीलिए इस विवाद को केवल यह कहकर समझना सही नहीं होगा कि अमित शाह राहुल गांधी से छिप रहे थे। उपलब्ध बयानों में अमित शाह ने खुद चर्चा की पेशकश की थी, लेकिन यह सवाल जरूर बना रहा कि राहुल गांधी द्वारा उठाए गए खास आरोप और खास सवाल का सीधा जवाब कब और किस रूप में दिया जाएगा। राहुल गांधी का कहना था कि विपक्ष को भाषण नहीं चाहिए,
बल्कि जवाब चाहिए। अमित शाह की तरफ से कहा गया कि चर्चा हो और सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। दोनों नेताओं के इन बयानों के बीच ही पूरा राजनीतिक विवाद घूम रहा था। सवाल अब भी यही है कि छात्रों के प्रदर्शन के दौरान वास्तव में क्या हुआ था, पुलिस ने कौन सी कार्रवाई की थी, किस स्तर से निर्देश दिए गए थे और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर आधिकारिक रिकॉर्ड क्या कहता है। जब तक इन सवालों पर आधिकारिक और प्रमाणित जानकारी सामने नहीं आती, तब तक किसी भी राजनीतिक आरोप को अंतिम सत्य मानना सही नहीं होगा। राहुल गांधी का आरोप अपनी जगह है और अमित शाह का जवाब देने का दावा अपनी जगह। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे अहम बात यही है कि राहुल गांधी ने सवाल जरूर उठाया, अमित शाह ने चर्चा के लिए तैयार होने की बात जरूर कही, लेकिन राहुल गांधी जिस खास सवाल का सीधा जवाब मांग रहे थे, उस पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद बना रहा। यही वजह है कि यह मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा बना हुआ है और अगर संसद में इस पर विस्तृत चर्चा होती है तो संभव है कि सरकार की ओर से आधिकारिक रिकॉर्ड के साथ ज्यादा स्पष्ट जवाब सामने आए। फिलहाल तथ्यों के आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि अमित शाह ने चर्चा से बचने की बात नहीं कही थी, लेकिन राहुल गांधी के खास सवाल का सीधा हां या ना वाला जवाब भी उस समय सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया था। यही इस पूरे विवाद की सबसे महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक स्थिति है। इसके बाद अब पूरा मामला सिर्फ राहुल गांधी और अमित शाह के बीच बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया था, बल्कि संसद में सरकार और विपक्ष के बीच जवाबदेही को लेकर बड़ा सवाल बन गया था। राहुल गांधी लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि छात्रों से जुड़े मुद्दे पर सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। वहीं अमित शाह की तरफ से यह कहा गया कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाएगा। ऐसे में असली विवाद यह बन गया कि चर्चा किस तरीके से हो और राहुल गांधी द्वारा उठाए गए खास सवाल का जवाब किस रूप में सामने आए। राहुल गांधी का कहना था कि अगर सरकार के पास पूरे तथ्य हैं तो उन्हें संसद के सामने रखना चाहिए। राहुल गांधी चाहते थे कि छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई से जुड़े सवालों पर जिम्मेदारी स्पष्ट की जाए। दूसरी तरफ अमित शाह का तर्क था कि संसद में चर्चा होनी चाहिए और सरकार को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। इस बीच यह दावा भी सामने आने लगा कि अमित शाह राहुल गांधी के सवालों से बच रहे हैं, लेकिन उपलब्ध बयानों के आधार पर इस दावे को सीधे तौर पर तथ्य नहीं कहा जा सकता। अमित शाह ने सार्वजनिक रूप से चर्चा की पेशकश की थी, इसलिए वास्तविक स्थिति यह थी कि राहुल गांधी सीधे जवाब मांग रहे थे और अमित शाह व्यापक चर्चा के जरिए जवाब देने की बात कर रहे थे। दोनों के बीच अंतर इसी बात को लेकर था कि जवाब किस तरीके से दिया जाए। राहुल गांधी के लिए सवाल था कि छात्रों के खिलाफ कथित कार्रवाई की जिम्मेदारी किसकी है। अमित शाह के लिए सवाल था कि विपक्ष अपने आरोपों को चर्चा के दौरान रखे और सरकार को जवाब देने का मौका मिले। यही मुद्दा संसद के अंदर राजनीतिक बहस को लगातार तेज कर रहा था। विपक्ष का कहना था कि छात्रों से जुड़े मुद्दे को केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। विपक्ष चाहता था कि सरकार आधिकारिक रिकॉर्ड और तथ्यों के साथ स्थिति स्पष्ट करे। सरकार की तरफ से कहा गया कि चर्चा के लिए दरवाजा बंद नहीं है और गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस पूरे विवाद में एक बात बार बार सामने आई कि किसी भी आरोप को प्रमाणित तथ्य के रूप में पेश करने से पहले आधिकारिक जानकारी जरूरी है। खासकर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिल्ली पुलिस के इनकार के बाद यह और भी महत्वपूर्ण हो गया कि आरोप और तथ्य के बीच अंतर रखा जाए। राहुल गांधी के सवाल का राजनीतिक महत्व जरूर था, लेकिन उसका अंतिम जवाब किसी आधिकारिक जांच या रिकॉर्ड से ही स्पष्ट हो सकता है। यही वजह है कि अब नजर इस बात पर थी कि सरकार इस मामले में कौन से तथ्य सामने रखती है और विपक्ष उन तथ्यों पर क्या प्रतिक्रिया देता है। अगर सरकार के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड है जिससे यह साबित होता है कि किसी तरह का आदेश नहीं दिया गया था,
तो वह रिकॉर्ड इस विवाद को काफी हद तक स्पष्ट कर सकता है। वहीं अगर किसी अधिकारी या विभाग की जिम्मेदारी सामने आती है तो फिर जवाबदेही का सवाल और बड़ा हो सकता है। इसी कारण राहुल गांधी बार बार जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे थे। अमित शाह की ओर से भी यह संदेश दिया गया कि वह सवालों से भाग नहीं रहे हैं और चर्चा के लिए तैयार हैं। इसीलिए आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज राजनीतिक आरोप नहीं बल्कि आधिकारिक जवाब और प्रमाण होंगे। संसद में अगर इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होती है तो राहुल गांधी के सवालों और सरकार के जवाबों के बीच का अंतर और स्पष्ट हो सकता है। जनता भी यही जानना चाहती है कि आखिर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ, पुलिस की कार्रवाई किस आदेश के तहत हुई और उस कार्रवाई की जिम्मेदारी किसकी थी। जब तक इन सवालों का आधिकारिक और स्पष्ट जवाब नहीं आता तब तक किसी भी पक्ष के दावे को अंतिम सत्य मानना उचित नहीं होगा। राहुल गांधी का सवाल अपनी जगह बना हुआ है और अमित शाह की चर्चा की पेशकश भी सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब असली परीक्षा इस बात की है कि दोनों पक्ष आरोपों से आगे बढ़कर कितने तथ्य सामने रखते हैं और क्या इस विवाद का कोई स्पष्ट जवाब देश के सामने आता है। इसके बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई क्योंकि राहुल गांधी लगातार यह सवाल उठा रहे थे कि अगर सरकार छात्रों से जुड़े इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है तो फिर उस खास सवाल का स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी की मांग थी कि छात्रों के खिलाफ हुई कथित कार्रवाई की पूरी जानकारी संसद के सामने रखी जाए और यह बताया जाए कि कार्रवाई किसके निर्देश पर हुई। दूसरी तरफ अमित शाह की ओर से कहा गया कि सरकार सवालों से बच नहीं रही है और चर्चा के दौरान विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाएगा। यही अंतर दोनों पक्षों की रणनीति को अलग करता है। राहुल गांधी सीधे जवाब की मांग कर रहे थे जबकि अमित शाह व्यापक चर्चा के जरिए सरकार का पक्ष रखने की बात कर रहे थे। इस बीच यह सवाल भी उठने लगा कि क्या इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच कोई सहमति बन सकती है। अगर दोनों पक्ष चर्चा के लिए तैयार होते हैं तो संसद में छात्रों से जुड़े पूरे घटनाक्रम पर विस्तार से बात हो सकती है। लेकिन अगर गतिरोध जारी रहता है तो यह मुद्दा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का विषय बना रह सकता है। राहुल गांधी के लिए यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह इसे छात्रों की आवाज और सरकार की जवाबदेही से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं सरकार के लिए चुनौती यह है कि वह आरोपों का जवाब तथ्यों और आधिकारिक रिकॉर्ड के साथ दे। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आरोप चाहे किसी भी पक्ष की तरफ से लगाए जाएं, उन्हें प्रमाणित करने के लिए सबूत जरूरी है। पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर पुलिस के इनकार के बाद भी यह सवाल बना हुआ है कि प्रदर्शन के दौरान वास्तव में किस तरह की पुलिस कार्रवाई हुई थी। इसी सवाल का जवाब इस पूरे विवाद को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर आधिकारिक रिकॉर्ड से स्थिति साफ हो जाती है तो राजनीतिक आरोपों की जगह तथ्य सामने आ सकते हैं।